कि बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको उन बुक्स को अप्लाई भी करना होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज मैं एक छोटे से कमेंट के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मैंने अभी एक बुक लिस्ट शेयर की है आपके साथ में। कल मैं कांतारा मूवी देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल मूड में चला गया था। तो एक भाई साहब ने शायद उसी में कमेंट किया है कि उसके पहले के वीडियो में कमेंट किया है कि बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको उन बुक्स को अप्लाई भी करना होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है और ऊपर ऊपर से देखने में लगता है बहुत सच है, बहुत सही है, लेकिन बहुत गहरे में जाएंगे तो इसके बहुत से तह हैं, लेयर्स हैं। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा चाय पी लिया जाए। वहाँ पर श्रीश के सर आए हुए हैं, उनको भी चाय पिलाना है। थोड़ी सी चाय की चुस्की हम भी ले लेंगे। अभी इस वीडियो को बनाने से पहले मैं पढ़ ही रहा था, ये पढ़ रहा था इनफाइनाइट पावर्स, द स्टोरी ऑफ कैलकुलस, द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। बेसिकली आजकल श्रीश ने पूरी तरह से अपने आप को फोकस कर दिया है एआई, मैथ्स, कंप्यूटर्स, यही मेन सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं श्रीश। अब उसको अप्लाई कब करेंगे, कितने साल बाद करेंगे, पता नहीं। चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जब आप अलजेब्रा पढ़ते हैं तो उसको कितने साल लग जाते हैं अप्लाई करने में, और कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं? ये बात मेरे मन में बहुत सालों से थी कि कोई मैथमेटिशियन अगर हमारे इस ग्रुप में हो, सब्सक्राइबर ग्रुप में हो, जो ये वीडियो देख रहा हो, तो ये मुझे बताया कि हम लोग अलजेब्रा कब कहाँ पर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, क्या उसका कोई यूज़ भी है कि नहीं। चाय एकदम उबलने वाली है दोस्तों, तो मैं चाय के अंदर में गर्मी को अप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों, श्रीश के सर पीते हैं कप में, मैं कप में नहीं पीता हूँ, मैं पीता हूँ ग्लास में, और वो भी सबसे छोटी ग्लास में। कृष्णमूर्ति चाय कॉफ़ी नहीं पीते थे, लेकिन मुझे इसका थोड़ा चस्का लग गया है। नशा नहीं कहूँगा, लेकिन शायद क्या पता नशा ही लग गया हो, इसलिए मैं इसको छोटी ग्लास में पीता हूँ। आई थिंक ये चाय बन चुकी है ना दोस्तों, छान लिया जाए। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, नहीं चाय छानने में नहीं, वो तो अब धीमे धीमे आदत बन गई है व्लॉग बनाने में। दोस्तों, मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है, एक हाथ से चाय छान रहा हूँ, इसके लिए कमेंट बनता ही है। अब ये कैसे निकालूँ, कैमरे को नीचे करना पड़ेगा। ये चाय छान गई। तो मैंने सर को चाय दे दी है और देखते हैं कैसी चाय बनी है, सर का रिस्पांस कैसा है। बाय द वे, सर का नाम है ऐश्वर्य मिश्रा। ये जब गए थे पहले दिन ट्यूशन पढ़ा करके, श्रीश ने कहा मज़ेदार आदमी है। तो आप बहुत अच्छे टीचर हैं यार। मेरी चाय का फीडबैक दीजिए यार। देखते हैं दोस्तों इनके रिएक्शन से क्या लग रहा है, कैसी चाय थी। चलिए, अच्छा पढ़ाई है। तो दोस्तों, वैभव आ गए हैं। मैंने थोड़ी सी वैभव के लिए भी चाय बचा के रखी है, लेकिन चाय ठंडी हो गई है। एक क्वेश्चन पूछना था वैभव आपसे, आइए बैठिए। तो दोस्तों, जो सवाल आपने मुझसे पूछा है वही वैभव से मैं पूछना चाहता हूँ। एक कमेंट आया है, बुक्स को खाली पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अप्लाई भी करना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा डीपली सोच करके मुझे बताइए, आपका क्या विचार है। ये बात तो एकदम सही है दोस्तों, कि आप भी अगर कोई बुक पढ़ ली हो तो अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई लोग इसी चक्कर में बुक्स ही नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरा ही एग्जांपल है, मुझे ये था, मैंने जब अच्छे फिल्म मेकर्स को देख लिया तो मुझे था कि मैं बनाऊंगा तो अच्छी फिल्म बनाऊंगा और थोड़ी डार्क फिल्म बनाऊंगा। तो जब मेरे को कोई भी बेसिक सा भी कॉन्फ्लिक्ट आता तो मैं बनाता ही नहीं था। तो इसी चक्कर मैंने कभी फिल्म बनाई ही नहीं, ना शॉर्ट फिल्म बनाई ना कुछ बनाई। अगर मैं आपकी तरह होता, बड़ापा की तरह होता, उनकी तरह सोच रहा होता, तो बना करके अब तक काफ़ी सीख चुका होता मैं फिल्म मेकिंग। और मे बी मैं फीचर फिल्म पे काम कर रहा था, मतलब 1.5 घंटे की फिल्म पे काम कर रहा होता। तो इसी चक्कर में फंस सकते हैं हम लोग। इससे बढ़िया बुक्स पढ़ते रहिए। दोस्तों, बुक पढ़ना ऐसा होता है जैसे कि आप रोज़ जाकर के काम कर रहे हैं और सैलरी कमा रहे हैं। मतलब एक बुक पढ़ना मतलब समझ लीजिए आपने अपने दिमाग के अंदर में 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, फिर एक बुक और कंप्लीट किया तो 2 लाख हो गए, और जब आपको उसको अप्लाई करने का टाइम आएगा, ऐसा है जैसे कि आप पैसे को खर्च कर रहे हैं। फ़र्क ये है कि जब आपका बैंक से पैसा खर्च होता है तो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन जब बुक को आप अप्लाई करते हैं, अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं, तो बढ़ते जाता है। आपके ब्रेन के कनेक्शंस, न्यूरॉन्स डेवलप होते जाते हैं। इसलिए ये बात दोस्तों बहुत ही बेतुकी है, एक तरह से ये बहाना है कि बुक पढ़ो, उसको अप्लाई भी करो। मुझे याद है बचपन में पिताजी बोलते थे, कितनी बुक खरीदोगे तुम, पहले जो पढ़ा है उसको अप्लाई करो। अगर यही चीज़ हमारे मेडिकल कॉलेज में सिखाया गया होता तो 4.5 साल में हमने कम से कम 50 किताबें पढ़ी थी और उसको एक भी दिन अप्लाई नहीं किया था। अप्लाई किया बाद में, 4.5 साल प्लस 1 साल इंटर्नशिप, उसके बाद 3 साल और MD 8 साल बाद अप्लाई किया। तो दोस्तों, एप्लीकेशन बहुत स्लो प्रोसेस है, इसलिए पढ़िए, जब अप्लाई करने का टाइम आएगा तो अप्लाई करिएगा। दोस्तों, ये 3 बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ। वैसे तो मैंने ये आधे से ज़्यादा पढ़ चुकी है,
बट इसका मैंने अभी तक कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं किया है। आधे से ज़्यादा पढ़ ली है, केवल 30 पेज और बचे हैं। अब दोस्तों मुझे बड़े पापा से एक सवाल पूछना है। अब उन्होंने मेरे से तो पूछ लिया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऑनेस्टली बताइए प्लीज़ कि आपने ऐसी कौन सी बुक है जो पढ़ ली है एक बार और आपने उसको अप्लाई ही नहीं किया अभी तक। फंसा दिया। लेकिन मैं ये 2 बुक्स हैं और ये दोनों बुक्स मेरी औकात के बहुत ऊपर हैं, दोनों बुक्स। ये मिंत्रा के फाउंडर ने लिखी है, स्टार्टअप कोड। तो ये कैसे आप $300 मिलियन की कंपनी बना सकें, भाई मिंत्रा बनी है और बिकी है, उसके बारे में है। और ये मैंने शुरू किया था करीब 1 साल पहले। कैलकुलस कैसे आप पढ़ें और समझें, इसके मैंने 8, 10, 15 पेजेस पढ़े और मेरे सब कुछ ऊपर से जा रहा था, मज़ा आ रहा था पढ़ने में। लेकिन मुझे ये फीलिंग आई, एग्जैक्टली यही फीलिंग आई थी कि इसको मैं तो अप्लाई कर नहीं पाऊँगा, छोड़ दिया। लेकिन ये बुक दोस्तों, ये मैं पढ़ूँगा, एक बार पढ़ चुका हूँ, दोबारा पढ़ूँगा, तिबारा पढ़ूँगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि बीज फट करके बन जाएगा पौधा और फिर पेड़ बन जाएगा। फिर सब लोग बोलेंगे कितना लकी है डॉक्टर आशीष। दोस्तों हमेशा हम लोगों को अपने लेवल से काफ़ी ऊंची बुक्स को पढ़ने का कोशिश करना चाहिए। हम लोग यूजुअली ऐसी बुक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं जो हम तुरंत अप्लाई कर सकते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन ग्रेट फिल्म मेकर्स होते हैं, ग्रेट स्टोरी टेलर्स होते हैं, ग्रेट बिजनेसमैन होते हैं, आपको बहुत सरप्राइज़ कर देते हैं। तो उनसे सरप्राइज़ होने के लिए कभी कभी आपको ऐसी किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए या ऐसी बुक्स। कल मैंने फिर से उसको शुरू किया है। तो हमेशा अप्लाई करने के लिए मत पढ़िए, कभी कभी मौज के लिए पढ़िए। एक तरीके से दोस्तों मुझे लग रहा है बड़ा पापा कह रहे हैं कि अपना कैपिटल इकट्ठा करो, नॉलेज का कैपिटल। तकरीबन ऐसा ही है जैसे कि एक्सरसाइज करना। आप जब बॉडी का एक्सरसाइज करते हैं तो आपको पता होता है कि वो धीमे धीमे अप्लाई होगा ही। लेकिन हमारा माइंड जब थोड़ा सा भी आलसी हो जाता है, बस थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा आलसी होगा तो बोलेगा भाई मुझसे नहीं होगा। लेकिन जब थोड़ा सा आलसी होता है तो बोलता है कि इतनी किताबें क्यों पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो आप उसको अप्लाई किया कि नहीं किया। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई स्कूल नहीं चलते, क्योंकि जो कुछ भी बच्चे शुरू के 10 साल में, 15 साल में पढ़ते हैं क्लास 10 तक, उसमें से कितनी चीज़ें अप्लाई कर पाते हैं। मुश्किल से थोड़े बहुत मैथ्स और थोड़ी बहुत भाषा, बाकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें अप्लाई कहाँ कर पाते हैं। और बाद में भी ये खाली बेस की तरह होती है, फाउंडेशन की तरह। तो इसलिए दोस्तों अपने दिमाग में जब भी ये बात आए कि पढ़ाई करो लेकिन उसको अप्लाई भी करो, तो उसको थोड़ा सा क्रिटिकली देखिएगा, थोड़ा सोच समझ के देखिएगा। पढ़ाई करना, डीप बुक को कवर करना ऐसा है जैसे कि आप अपने ब्रेन में ढेर सारा एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि बिना बुक्स के आपका ब्रेन सोच नहीं सकता। और अब चैट जीपीटी और एआई के ज़माने में तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या सवाल पूछें, क्योंकि एक सवाल पे वो इतना बड़ा पोथी आपके सामने रख देता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों पढ़िए, और अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो dkbrains.com हमारा वेबसाइट है, जिस पे हम लोगों ने ढेर सारी इंपॉर्टेंट बुक्स को कवर किया है आपके लिए। स्पिरिचुअलिटी पे, बिजनेस पे, डिसीजन मेकिंग पे, रिलेशनशिप पे, पेरेंटिंग पे, तो उसको जाके चेकआउट करें। ठीक है।